नाज़रीन आदाब, एक बार फिर हम मुखातिब हैं आईना में। और जैसा कि आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस प्रोग्राम के तहत हमारी कोशिश होती है कि कुछ नए मौज़ूआत पर आपसे गुफ्तगू करें। और आप सभी अभी बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम आज़ादी का एक तरह से पर्व मना रहे हैं अभी। और हमारी कोशिश होती है कि हमारे जो असलाफ थे, हमारे जो बुज़ुर्ग थे और जिनका बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन रहा, जिनकी बड़ी खिदमत रही हैं, तो हम उन्हें याद करते हैं, इसी बहाने याद कर रहे हैं कम अज़ कम। और ख़ास के वो लोग जिन्होंने आज़ादी में किसी न किसी तौर पर अहम तरीन रोल अदा किया था, चाहे तहरीरी तौर पर हो या तकरीरी तौर पर हो, या फिर वो उनकी जो कुर्बानियाँ थीं, उन सबको मलहूज़ रखते हुए हम याद कर रहे हैं उन तमाम लोगों को जिनका ताल्लुक़ चाहे वो नसर से भी हो या शायरी से भी हो। तो अदब का बड़ा अहम तरीन रोल रहा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जंग आज़ादी में अदीबों ने, शायरों ने सिर्फ़ कुर्बानियाँ ही नहीं दी हैं बल्कि हमें मुतहर्रिक भी किया। तो उन्हीं नामों में एक बहुत अहम तरीन नाम, जैसा कि आप सब जानते हैं, वो नाम था बिस्मिल अज़ीमाबादी का। यहाँ बिस्मिल अज़ीमाबादी वो इस तौर पर ज़्यादा मशहूर हुए कि राम प्रसाद बिस्मिल, जिनकी कुर्बानियों को हम आज भी याद करते हैं, जब उन्हें फांसी दी जा रही थी तो उनके लबों पर एक तराना था, एक शेर था जो काफ़ी उनके हवाले से मशहूर होते हुए, और तब वहाँ पर एक शनाख्त बनी बिस्मिल अज़ीमाबादी की। और वो शेर आप सब जानते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। दरअसल ये जो एक पैगाम दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल के ज़रिए, बिस्मिल अज़ीमाबादी के शेर के तवस्सुत से, उसने आज़ादी का बेगुल ही नहीं छिड़ा बल्कि हमें आज़ादी बाद के वक्तों में मिली। तो इस तौर पे बिस्मिल अज़ीमाबादी की बड़ी अहम भूमिका हो जाती है, बड़ा अहम रोल हो जाता है। ऐसे उनका शेरी मजमूआ हिकायत हस्ती के उन्वान से आया और काफ़ी कुछ काम उन्होंने किया। तो उन्हें जो खातिर ख़्वाह ज़ाहिर है कि मकाम मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। इस पर तो हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज हम चाहते हैं कि उनकी जो शेरी उनके जो खिदमात हैं उस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इस गुफ्तगू के लिए जो यहाँ पर हस्तियाँ मौजूद हैं वो क़त्ई तौर पर मोहताज तारुफ़ नहीं है, लेकिन रस्म दुनिया है, इसलिए हम आपसे गोशगुजार होना चाहते हैं कि आज इस महफ़िल में हमारे साथ हैं प्रोफ़ेसर अबू बकर रिज़वी साहब। प्रोफ़ेसर अबू बकर रिज़वी साहब बहुत अच्छे नक्काद हैं, इनकी कई किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं, मुतहर्रिक हैं, तालीम व ताल्लुम से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। प्रोफ़ेसर अबू बकर रिज़वी साहब, अपने स्टूडियो में आपका हम बहुत इस्तक़बाल करते हैं। और नाज़रीन, दूसरी बहुत अहम तरीन शख्सियत है जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं, बहैसियत सहाफ़ी, और मैं कहूँगा बहैसियत तख्लीक़ी सहाफ़ी, वो बहुत शोहरत याफ्ता हमारे यहाँ। उन्होंने उर्दू के हवाले से, ख़ास के जो गैर उर्दू तबका है उसमें उर्दू की तहरीक एक तरह से छिड़ी हुई है और आज भी उसके लिए बहुत अहम तरीन काम कर रहे हैं। ख़ुद भी बहुत अच्छे शायर और अदीब हैं। मेरी मुराद है जनाब नूर आलम साहब से। अपने स्टूडियो में जनाब नूर आलम साहब, आपका भी बहुत इस्तक़बाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, जैसा कहा कि बहुत ही खूबसूरत सा पैनल जो ज़ाहिर है कि बतदरीज काम कर रहा है हमारे यहाँ, और उनका बड़ा अहम रोल रहा है जो बिस्मिल अज़ीमाबादी की दरियाफ़त में तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बिस्मिल अज़ीमाबादी पर उनकी बड़ी गहरी निगाह रही है। तो मैं सबसे पहले प्रोफ़ेसर अबू बकर रिज़वी साहब गोशगुजार होना चाहता हूँ आपसे कि आप एक मुख्तसर सा एक मुहासबा पेश करें बिस्मिल अज़ीमाबादी के हवाले से। शुक्रिया कासिम खुर्शीद साहब जी। सैयद शाह मोहम्मद हसन जी बिस्मिल बमारूफ़ बिस्मिल अज़ीमाबादी उर्दू शेर अदब का वो नाम है, वो सितारा है जिसकी ज़ुफ़शानी लोगों के तक कम कम पहुँची। जी जी। लेकिन उनके जो ग्रामाया खिदमात हैं, उनका शेरी सरमाया है जी, उसका अगर एहतसाब किया जाए तो रश करने को जी चाहता है। जी जी। और अज़ीमाबाद स्कूल में जो चंद बड़े नाम हुए जी, बिला किसी तकल्लुफ़ के, उसमें बिस्मिल अज़ीमाबादी को आप रख सकते हैं। जी। बिस्मिल उस दौर में जब जमील मज़हरी, इज्तबा रिज़वी, अता काकवी और उस तरह के दूसरे लोग, सबा अज़ीमाबादी, मुस्लिम अज़ीमाबादी वगैरह वगैरह जब शायरी कर रहे थे, उस वक्त इन्होंने
अपने शेर सुखन से जी लोगों को मुतवज्जा किया। जी वजह इनकी, लेकिन एक वजह है, खुद जमील मजहरी जैसा शायर देखिए कहता है कि मेरा कोई शेर और इज्तबा रिजवी का कोई शेर आप एक दूसरे का नाम बदल कर इस्तेमाल कर सकते हैं तो पता नहीं चलेगा, लेकिन बिस्मिल का शेर चीख चीख कर पुकार पुकार कर कहता है कि मैं बिस्मिल का शेर हूँ। क्या बात। तो ये एतराफ़ अपने आप में बहुत मायने रखता है, बहुत बड़ी बात। और अगर उनके दीवान या उनका जो शेरी मजमुआ हिकायत हस्ती के नाम से बाद में 1980 में शाया हुआ, उनके अजीज़ों ने उसको तरतीब दिया, उसके सामने आने के बाद जिस तरह से अदब में एक रद्द-ए-अमल सामने आना चाहिए था, वो अफसोस के साथ नहीं आया। लेकिन बिस्मिल अज़ीमाबादी के शायरी के हवाले से जो सबसे अहम बात मैं कहना चाहता हूँ मेरी नज़र में वो ये है कि बिस्मिल दरअसल इश्क का शायर था। क्या बात। उसकी बुनियाद, उसकी कलाम का एक एक उसका बुनियादी रंग बिस्मिल के कलाम का वो इश्क है जी, खा वो इश्क मजाजी हो या इश्क हकीकी हो। वजह उसकी यह है कि आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि इब्तदाई ज़माने में बिस्मिल ने मुबारक अज़ीमाबादी से जो दाग के जानशी तस्वुर किए जाते हैं उनसे इस्लाह ली थी। तो जाहिर है कि अपने उस्ताद का रंग और दाग का रंग ख़ास तौर से आया, और दाग की तो धूम थी, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान तो वो वो जो रंग है दाग का वो इनकी शायरी पर भी आया। क्या बात। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने अपना उस्ताद शाद अज़ीमाबादी को मुकर्रर किया या उनके सामने उन्होंने अपने कलाम के तह किया। तो उसके बाद जो शाद का असर आया है इनके यहाँ, तसव्वुफ़ का जो रंग चढ़ा है, तो वो जो फिर मजाजी जिस तरह से हकीकी तरफ मुड़ा है वो देखने की चीज़ है। क्या बात, क्या बात। और उस रंग का मैं तो ये कहूँगा कि दोनों रंग हैं ज़रूर, लेकिन गहरा रंग वो तसव्वुफ़ का है। क्या कहना, क्या बात। और जिस तरह की शायरी की उसके कुछ एक दो कला मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ कि मेरी निगाह काम न दे और बात है, मेरी निगाह काम न दे और बात है, जलवा तेरा बक़द्र ज़रूरत कहाँ न था। क्या बात, क्या बात, क्या बात। कहाँ नहीं। वाह वाह, क्या बात, ये क्या बात है। उसी तरह देखिए क्या बात है। एक शेर और देखिए, इश्क का, ये सब इश्क का शेर है। अब आप तय कर लें कि इश्क हकीकी तरफ आप उसको ले जाते हैं या मजाजी की तरफ। देखिए एक शेर और बहुत खूबसूरत सा है कि हम तो बिस्मिल ही रहे, हम तो बिस्मिल ही रहे, खैर हुई, हम तो बिस्मिल ही रहे, खैर हुई, इश्क में जान चली जाती है। वाह, क्या बात, क्या बात। इश्क में जान चली जाती है। क्या कहना। तो ये जान चली जाती है इश्क में। क्या बात। ये दरअसल वो रंग, ये जो ख़ास रंग है वो बिस्मिल का रंग है। ये दूसरों के यहाँ आपको अनका मिलेगा, लेकिन बिस्मिल की पहचान दरअसल उस गज़ल से बनी जिसका आपने शुरू में जिक्र किया है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ुए कातिल में है। क्या बहुत अच्छी बात कही। सबसे अहम बात तो ये अभी जनाब अबू बकर रिज़वी साहब कह रहे थे कि उनके जो शेरी हवाले से जो हमने गुफ्तगू की, सिर्फ ये जैसा कि हम जानते हैं कि आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि बिस्मिल अज़ीमाबादी उर्दू के आईने में, एक तरह से एक पूरा का पूरा, ठीक है कि उनकी वो गज़ल मशहूर हुई और वो शोहरत हुई, चूँकि उसकी ज़रूरत थी, वो वक्त की बड़ी अहम तरीन ज़रूरत थी, और आज भी वो मशहूर है। आपने कहा जनाब अबू बकर रिज़वी साहब, कुछ अशार हमारे पास भी, मेरे जहन में भी आ रहे थे उनके हवाले से, जिसको हम लोगों ने नोट किया था कि आपने कहा कि वो इश्क़ मजाजी के और इश्क़ हकीकी के शायर थे, उन्होंने अपनी शनाख्त बनाई और उनके ऊपर कहीं कहीं शाद का रंग भी गालिब आया। तो दो तीन अशार मैं ख़ास तौर पर, इससे पहले कि मैं नूर आलम साहब तक पहुँचूँ, ताकि इनके लिए एक फिज़ा करना चाहता हूँ, एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत से उनकी राय लेनी है, तो ज़ाहिर है उनसे उन तक, उनके हुजूर तक पहुँचने के लिए थोड़ी सी फिज़ा की ज़रूरत है जी। कि उन्होंने शेर कहा था, एक तरफ तो
सरफरोशी की तमन्ना थी। अब दूसरी तरफ जब वो आते हैं जो उनका ख़ास रंग रहा, जिसका जिक्र अबू बकर साहब ने किया कि न अपने ज़ब्त को रुसवा करो सता के मुझे, न अपने ज़ब्त को रुसवा करो सता के मुझे, खुदा के वास्ते देखो न मुस्कुरा के मुझे। आपने कहा कि ये बड़ा जो इसका रंग है तो ये रंग था। और उसके बाद ये भी है कि उनके यहाँ जो इश्क़ हकीकी और उसका जो रंग आता है और उसके ज़रिए से वो दुनिया की बात भी करते हैं कि हो ना मायूस खुदा से बिस्मिल, हो न मायूस खुदा से, कि हो न मायूस खुदा से बिस्मिल, ये बुरे दिन भी गुजर जाएंगे। ये बुरे दिन भी गुजर जाएंगे, ये बुरे दिन भी गुजर जाएंगे। तो ये रंग जिसका आप जिक्र कर रहे थे, फिर वो और आगे भी कहते हैं कि मजबूरियों को अपनी कहें क्या किसी से हम, मजबूरियों को अपनी कहें क्या किसी से हम, लाए गए हैं आए नहीं हैं खुशी से हम। वाह, अब यहाँ रंग है शाद का, मैं खुद आया नहीं लाया गया। यहाँ रंग जो है वो शाद का जो आपने जिक्र किया। और एक शेर और था कि देखा न तुमने आंख उठाकर भी एक बार, कि देखा न तुमने आंख उठाकर भी एक बार, गुजरे 1000 बार तुम्हारी गली से हम। तो ये थे दोस्तों बिस्मिल अज़ीमाबादी। और जाहिर है कि हम अभी जो जिनका राय लेंगे, क्योंकि वो एक धारदार सहाफ़ी हैं और उनकी अपनी निगाह है, तो मैं चाहता हूं कि जनाब नूर आलम साहब जो अभी एक पूरी की पूरी गुफ्तगू हो गई है कि उर्दू के आईने में आप किस तरह से बिस्मिल अज़ीमाबादी को देखते हैं। देखिए, बिस्मिल अज़ीमाबादी ने कई असनाफ पर उन्होंने काम किया, कई असनाफ के सिलसिले में उनकी खिदमत रही हैं जी। लेकिन मेरे ख्याल से अगर कुछ उन्होंने कुछ भी मान लिया, कुछ भी नहीं किया जी, सिर्फ एक शेर उन्होंने जो लिखा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये काफ़ी था एक शायर को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए। हमको लगता है कि इस तरह का कोई शायर कि एक शेर से बच्चा जाने, बूढ़े लोग जाने, उर्दू जो जानता है वो भी जानता है, जो उर्दू नहीं जानता है वो भी जानता है, तमाम ज़बान के लोग इस शेर की हैसियत से बिस्मिल अज़ीमाबादी को जानते हैं। बिल्कुल। इसलिए यहाँ आकर के अब हम लोग थोड़ा कंसंट्रेट हो जाए इस शेर पर जी। यानी पूरी जो आज़ादी की लड़ाई, जो मुजाहिद आज़ादी भी थे ये, और पूरी लड़ाई में इस शेर को गुनगुनाया गया जी। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ जो हिंदी में एक शब्द है विडंबना, विडंबना ये है कि बहुत सारे लोग आज भी बिस्मिल अज़ीमाबादी को बिस्मिल अज़ीमाबादी की हैसियत से नहीं जानते हैं। यानी उस शेर का जब जिक्र होता है तो राम प्रसाद बिस्मिल का जिक्र होता है। जो उनके तहकीकी कामों को, बिस्मिल अज़ीमाबादी के सिलसिले में जितनी भी तहकीकें हुई हैं उस सिलसिले में जो लोग नहीं जानते हैं उनको फ़ौरन उनके जहन में आ जाता है राम प्रसाद बिस्मिल, उनके साथ आ जाते हैं अशफाकुल्लाह खां जी, उनके साथ आ जाता है वो 1987 में जो फांसी की सज़ा मिली थी वो, और उस सरफरोशी को लोग वहाँ से जोड़ करके देखते हैं। और इस वजह से इतना बड़ा शेर कहने वाला शायर राम प्रसाद बिस्मिल के पर्दे के पीछे आ गया जी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हज़रत मोहानी ने जो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था जी जी, इतना बड़ा नारा देने वाला और पूरी जंग आज़ादी इस नारे के हवाले से वो लड़ी गई जी जी। उसमें हसरत मोहानी फिर आके जब मुल्क आज़ाद हुआ तो फिर हसरत मोहानी गुम हो गए। अब धीरे धीरे लोग एक इनकलाबी शायर की हैसियत से बिस्मिल अज़ीमाबादी को जानने लगे। बड़ी सही बात आपने कही। एक बात जो आपने कही तो मैं गोशगुजार करना ज़रूरी समझता हूँ यहाँ इस मकाम पर कि ये सही कहा कि एक रिवाइवल उनका हुआ। जैसे इस शेर से, जिस शेर का हवाला हम लोग दे रहे हैं और इस पर गुफ्तगू होती रहती है, फिर बाद में बाज़ाब्ते तौर पर तहक़ीक़ की गई और ये तहक़ीक़ ज़रूरी थी कि अगर कोई शेर किसी के नाम से मंसूब हो गया, हालांकि जो जिसके नाम से मंसूब हो गया उसने कभी कोई दावा नहीं किया, उसका कहीं कोई दावेदारी नहीं मिलती है, लेकिन लोगों ने कर दिया। तो उसके बाद जब तहक़ीक़ हुई और तहक़ीक़ होने के बाद बाज़ाब्ते उनकी अपनी जो तहरीर थी उस तहरीर में ये पूरी की पूरी गज़ल मिली और उसको काफ़ी लोगों ने काम भी किया। लेकिन आप नूर आलम साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि सिर्फ ऐसा नहीं कि इस उर्दू के आईने में सिर्फ उनकी उसी गज़ल को देखा जाए, बल्कि बहुत अच्छी बात अभी अबू बकर साहब ने कही और उन्होंने बड़े अच्छे हवाले दिए, असातिज़ा के हवाले दिए। और जो शेर हमने आपको सुनाया
उसमें जाहिर है का साजा का भी रंग रहा है, उनका अपना भी रंग गालिब रहा है, तो उस हैसियत से भी बिस्मिल पर काम होना चाहिए। जी अबू बकर साहब, हम चाहें कि इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं आप। जी, नूर आलम साहब जिस कंट्रोवर्सी का जिक्र कर रहे थे, ये सही है कि एक ज़माने तक, लेकिन अब वो तहकीक शुदा है, उसमें कोई शुबा नहीं रह गया है कि ये बिस्मिल का शेर नहीं है। और मैं उसमें इस चंद एक जुमले का इजाफा यूँ करूँ जो बता देना ज़रूरी है कि बिस्मिल अज़ीमाबादी के ज़माने में ही ये शेर दूसरों से मंसूब हुआ था। तो अब ये सवाल आया था कि उन्होंने एक ज़माने तक क्यों नहीं कहा कि मेरा शेर है। तो दरअसल ये हुआ था कि पहली बार उनकी ये गज़ल सबा में छपी थी, काजी अब्दुल गफ़ार साहब की अदालत ने लिखा था। तो वहाँ वो छपी तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने फ़ौरन नोटिस भिजवा दिया उस पर्चे को, और गफ़ार साहब ने इनको इंटीमेट किया कि बिस्मिल साहब आप अपनी दफ़ा का सामान कर लें, और उसी के तहत उन्होंने इससे अपने को अपना पल्ला झाड़ लिया कि ये गज़ल मेरी है, और एक ज़माने तक वो ये पर्दा करते रहे, उन्होंने नहीं दावा किया था। बाद में खुद अपनी एक तहरीर में उन्होंने लिखा है, बादाब्ते इसको वाज़ेह कर दिया था। और दूसरे के कलकत्ता में कांग्रेस के सेशन में तो जाके बादाब्ता मौलाना आज़ाद की मौजूदगी में उन्होंने ये गज़ल पढ़ी थी। जी हाँ, तो उसमें अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। और सबसे बड़ी खुदाबख्श लाइब्रेरी में आज उनके तहरीर और जो शाद ने उस पर ये दिया वो मौजूद है, इसलिए अब वो मसला नहीं है। और आपने सही कहा कि अब तो सिलेबस में शामिल है वो चीज़ें। और देखिए कई बार ये होता है कि उन्होंने सिर्फ वही गज़ल उन्होंने उनके आप हिकायत हस्ती को देखिए तो 12 अशार, मैं एक दो शेर और जो हुब्बुल के हवाले से उनका मैं हवाला देना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा, कहते हैं कि बेआबाने जुनू में शाम गुर्बत याद आया की। क्या कहना? बेआबाने जुनू में शाम गुर्बत याद आया कि मुझे रह रह के सुबह वतन तू याद आया की। क्या बात, देखिए कैसे वतन की मोहब्बत, लैलाए वतन की किस तरह से मोहब्बत है। और देखिए एक और शेर कि खिज़ां जब तक चली जाती नहीं है, खिज़ां जब तक चली जाती नहीं है, चमन वालों को नींद आती नहीं है। यानी किस तरह से वतन जब तक आज़ादी मिल नहीं गई, क्या बात, तो उसके परवाने किस तरह से नींदों की, उनके रातों की नींदें हराम रही। क्या बात है, क्या खूबसूरत शेर कहा है। बिल्कुल। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब ने जो अभी कहा कि सिर्फ वही नहीं है, बहुत शेड्स हैं उनकी शायरी के। और देखिए एक शेर मुझे जहन में आ रहा है जो कैसे असर हाजिर की तरफ इशारा करता है, और बड़ा शेर वही होता है जो हर ज़माने में अपील करता हो और उसकी मानवियत हो। बिल्कुल। तो शेर देखिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि कदम कदम पे तो है सामना क़यामत का। क्या बात, कदम कदम पे है तो कदम कदम पे तो है सामना क़यामत का, ज़माना फिर भी क़यामत के इंतजार में है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। देखिए आज भी अगर आप हम पर देखिए इंसान हर लम्हे क़यामत को फेस कर रहा है। क्या बात है। तो ये एक बड़ा शायर जो होता है उसकी चीज़ें, उनका कलाम हर ज़माने में ताज़ा और नुदरत लिए हुआ होता है। क्या बात, बहुत बहुत अच्छी बात कही नूर आलम साहब। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो जिक्र छेड़ा और जाहिर है कि वो उससे आदमी को तहरीक मिलती है और उसमें बहुत सारे गुफ्तगू और बातें हुई। आप सिर्फ हम बहुत मुख्तसरन चाहेंगे कि आज आप असरी जो मंजरनामे पर कहाँ देखना चाहते हैं बिस्मिल अज़ीमाबादी को, हम चाहेंगे मुख्तसरन। देखिए हम तो देखना चाहते हैं कि जिस तरह से सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या कहना, जो लिखने वाला जो खालिक है अल्लामा इकबाल, जिस तरह से इस हवाले से अल्लामा इकबाल को लोग याद करते हैं, उनको जानते हैं और पहचानते हैं, उसी तरह से सरफरोशी की तमन्ना के हवाले से लोग बिस्मिल अज़ीमाबादी को जाने और पहचानें। लेकिन ऐसा है नहीं। जो प्रोफेसर साहब ने जो बातें कहीं ये उर्दू के मुहक्किकों तक ही महदूद है। जी। उर्दू ज़बान से जो वाकिफ़ लोग हैं, इस तहकीक से जो लोग वाकिफ़ हैं, सिर्फ उन तक महदूद है। लेकिन अगर पब्लिक में अगर जाएं, जो शेर व शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं थोड़ा बहुत, उनसे अगर कहेंगे तो फ़ौरन अभी भी उनका जहन वहीं जाता है। यानी जिस तरह से सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का जो शायर है वो मकबूल और मारूफ है, उस तरह से अभी भी बिस्मिल अज़ीमाबादी को वो मकाम नहीं मिल सका है। जी। हम मिसाल के तौर पर अभी 18 और 19 में
एक बहुत ही मशहूर अखबार ने अपने पोर्टल पर जी इस शेर को कोट किया है। अच्छा। और इतना कोट किया है कि बिस्मिल अज़ीम आबादी को जो फांसी जो दी जा रही थी उस मौके पर राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी दी जा रही थी उस मौके पर वो शेर गुनगुना रहे थे, लेकिन कहीं से रेफरेंस नहीं है उसमें कि बिस्मिल अज़ीम आबादी का ये शेर। तो ऐसा लग रहा है, उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये उन्हीं का शेर है। और अपना जिस तरह से अशफाकुल्लाह खां भी अपना शेर उसमें गुनगुना रहे थे। और हम लोगों की जिम्मेदारी है जो इस चीज़ को जानते हैं वो हिंदी वालों के दरमियान, हिंदी सिर्फ नहीं बल्कि हिंदी से के जो नेपाली हैं, जो बंगाली हैं, जो दूसरी ज़बान के जो लोग जानने वाले लोग हैं, दूसरी ज़बान का जो अदब है, इस तहकीक का शेड वहाँ भी पहुँचना चाहिए। क्या कहना है? और जब तक वो लोग नहीं जानेंगे, जब तक ये मकबूल नहीं होगा, तब तक ये बाजार में ये सिक्का नहीं चल पाएगा। ज़रूरत है कि इस सिक्के को बाजार में चलाया जाए। बहुत अच्छी बात कही है नूर आलम साहब ने। देखिए, असल में शुरुआत कहीं से भी होती है। जैसा कि अबू बकर साहब ने खुद भी कहा कि उन्हें मौका तो मिला था, लेकिन सिर्फ इससे एक गिरफ्तारी का मामला था, कोई मामला रहा होगा, और जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को एक तरह से विड्रॉ किया था। हालांकि शायर वो खुद है, तख्लीक़कार वो खुद है, एक तरफ विड्रॉ भी किया और दूसरी तरफ यहाँ से अजीमाबाद से भाग करके कलकत्ता गए। तो मेरा ये कहना है कि अब जो आया है, जो हमारी नस्ल आई है इधर गुज़िश्ता 10 वर्षों में, 12 वर्षों में हम देख रहे हैं कि एक बार फिर इनको ये रिवाइव करने की जरूरत है। सिर्फ गज़ल ही नहीं है, बल्कि हम तो सिर्फ गज़ल, ये तो गज़ल एक देख रहे हैं ना, लेकिन पूरी जो शेरी सरमाया है उनका, उस पूरे शेरी सरमाया को भी रिवाइव करने की या उस पर गुफ्तगू करने की या उस पर बात करने की। इसलिए कि ऐसा नहीं कि जिस तरह अल्लामा इकबाल का आपने जिक्र किया कि ठीक है उनका वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वो मशहूर है, लेकिन सिर्फ अल्लामा इकबाल उसकी वजह से नहीं जाने जाते, बल्कि अल्लामा इकबाल ने उससे बहुत बड़ा बहुत कुछ कहा। और जाहिर है कि उसकी आलमी अदब में उसकी कोई दूसरी मिसाल मिलती नहीं है। तो इसी तरह से हम चाहते हैं, ये हम लोग जो हमारे जो नए मुहक्किक हैं उन्हें ये ज़रूरत है कि समग्रता में, जैसे हिंदी में कहा जाता है कि समग्रता में, पूरे आपने बताया कि समग्रता में, बिल्कुल उर्दू के आईने में, ये पूरा आईना जो है एक उर्दू का है, और उर्दू के आईने में बिस्मिल अज़ीम आबादी कहाँ हैं, इनकी जो शेरी मुहर्रिकात हैं वो, उनके जो शेरी औसाफ हैं वो, उन तमाम चीज़ों का अहाता होना चाहिए। और तब उसमें ये एक जिक्र ये भी हो सकता है, एक जिक्र, एक चैप्टर ये भी आएगा, लेकिन इसमें ऐसा न हो। कई बार ऐसा होता है नूर आलम साहब कि किसी का कोई शेर मशहूर हो गया जिसे मशहूर हो जाना चाहिए वक्त की वजह से, लेकिन उसके दूसरे अशार उससे बड़े हैं, उससे ज़्यादा बेहतर हैं। अगर नक़ाद ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो अलग बात है। आपने तो बड़ी अच्छी बात कही कि सारे नहीं, ये तो देखिए, ये शेर इसलिए मशहूर हो गया कि पूरी जंग आज़ादी में इस शेर को इस्तेमाल किया गया, पूरा किया गया। तो लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा है अभी आप लोगों ने जिक्र भी किया कि उनके बाकी अशार बेहद खूबसूरत हैं, इस पर तहकीक होनी चाहिए। हमने कुछ शेर भी आपको बताया, तो इसलिए तक वो नाइंसाफ़ी न हो जाए उनके साथ, आम लोगों तक एक नाइंसाफ़ी अगर हुई उसके साथ तो ये दूसरी नाइंसाफ़ी न हो कि उनके शेरी शेर से इतने खूबसूरत हैं, इतने बेहतर हैं, इतने अच्छे हैं। उन्होंने तो नफ्सियाती पहलू पे भी बड़े खूबसूरत अशार हैं। हालांकि उस वक्त नफ्सियात का पहलू हमारी शायरी में खाल नज़र आता है, लेकिन देखिए कितना अच्छा एक शेर आपने कहा तो मेरे जहन में आया कि हिज्र की रातों में भी तन्हा कहाँ रहता है दिल। हिज्र की रातों में भी तन्हा कहाँ रहता है दिल, तुम कभी आ जाओ हो दुश्मन कभी आ जाए। क्या बात। देखिए ये उस महबूब का आना और साथ वाले दुश्मन का आना, ये इंसानी फितरत और नफ्सियात का कितना खूबसूरत है, और बिल्कुल अलग उस जमाने में किसी ने इस तरह का शेर नहीं कहा। बिल्कुल जाहिर है, ये तो जैसे हम लोगों की गुफ्तगू हो रही है कि ये जो सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, और तो ये शेर बहुत मशहूर हुआ, और बाद में ये भी आया कि ये राम प्रसाद बिस्मिल से इसको जोड़ा गया था। अब तो खैर तहकीक हो गई है, लेकिन हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं अपने नए लोगों के लिए कि ये शेर वहाँ तक किस तौर पे पहुँचा होगा। आपके पास क्या इसका ये देखिए जी, मैं डॉक्टर साहब अर्ज़ कर दूँ कि सिर्फ राम प्रसाद बिस्मिली से नहीं, हसरत मोहानी से भी इस शेर को जोड़ा गया था, और एक और 2 नाम सामने आए हैं जिनसे ये शेर मंसूब किया गया। लेकिन इस सिलसिले में मैं वाज़े कर दूं कि राम प्रसाद बिस्मिल शायर नहीं थे। बिल्कुल वो शायर नहीं थे, कोई उनके शायर होने का कहीं से कोई सबूत नहीं है। लेकिन
शेर से या अशार से उनको बेपनाह मोहब्बत थी और उनका ये शौक था कि जो भी उनको अशार पसंद आते थे उसको वो नोट कर लेते, नोट ही नहीं कर लेते, याद कर लेते थे और उसको गुनगुनाया करते थे। और जाहिर है कि उस ज़माने में जब सरफरोशी की तमन्ना और जैसा शेर आया तो उसको नहीं है ना उनकी तरफ अट्रैक्ट होने का राम प्रसाद बिस्मिल को सवाल ही नहीं पैदा था। तो राम प्रसाद बिस्मिल को ये गज़ल इतनी पसंद आई कि पूरी गज़ल अजबर कर ली थी उन्होंने। और जाहिर है कि जानिसारी का वो जज्बा था कि आप समझ लीजिए कि जब फांसी के फंदे पे वो गए तो ये शेर पढ़ते हुए ये असल बात है। एकदम बिल्कुल, क्या बात। देखिए आज हम उर्दू के आईने में हम लोग याद कर रहे हैं बिस्मिल अज़ीम आबादी को। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू, मैं नहीं समझता हूँ कि शायद इससे पहले जहाँ तक जो मेरा ध्यान जाता है कि इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हुई होगी। और ये इसका सिर्फ बुनियादी मकसद यही है कि ये जुस्तजू एक लामुतनही जुस्तजू है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जुस्तजू हो तो सफ़र ख़त्म कहाँ होता है, यूँ तो हर मोड़ पे मंजिल का गुमा होता है। आज की इस बेहतरीन गुफ्तगू में शामिल हुए प्रोफेसर अबू बकर रिजवी साहब, जनाब नूर आलम साहब और नाचिज़ कासिम खुर्शीद, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत ही अच्छी है, बड़ी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, जिससे नई नस्ल को बड़ी तहरीक मिलेगी। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।